सब वही है, ठीक है। एक आदमी का नाम छोड़ के सबका नाम बता सकता हूँ। दे आर ट्राइंग टू प्लान, मार्केट से लगभग 30,000 या 40,000 करोड़ रुपए वो जुटाने वाले हैं। जिन लोगों ने कांड किया है उनके साथ हमने काम किया। देखो मैं आज फुल मूड में हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है ऐसी चीजें बाहर तो निकलवाने में। बीबी चैट का ठीक है। खेल एक्चुअली, जो बीबी चैट के खेल के अलावा भी बहुत बड़ा खेल है उसमें हाँ तो वही वही आप बताओगे और क्या, भले मेरे को वो चीज पता हो ना हो पता हो, फिर भी आप बताओगे। यार। तो आप आपका समय शुरू होता है अब आप बताइए कि बीबी चैट क्या है अपने व्यूअर्स चलो को। यार, ठीक मैं है, एकदम। और ये भी बताना उसके बेस पर कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं। अभी हमारा लाइव चल रहा था पीछे, हाँ। और एचडीएफसी बैंक के बारे में आप बोल रहे थे। हम्म। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के बारे में बोल रहे थे। कोटक कोटक। नहीं, एचडीएफसी में भी आपने हाँ, कहा था। एचडीएफसी में भी बताया था एचडीएफसी मैंने। में कहा था, और ये बात होगी कुछ 4-3 जनवरी के आसपास की। हाँ, उसके आपने बाद कहा ये था, कांड हो गया। उसके बाद ये वाला कांड हुआ है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझने के बाद समझ में आ जाएगा कि एचडीएफसी बैंक क्यों गिरा था, और यार। मार्केट को क्यों रीजन मिला गिरने का। सेकंड, बीबी चैट का कितना बड़ा रोल है। यार देखो, वो मेरे एक किस्सा याद आ गया। हाँ। बचपन में वीडियो गेम खेलने गए थे, साइकिल खो गई एक दोस्त की। तो वो बोला यार पंकज साइकिल ढूंढवाने चल। ढूंढने गए भाई, नहीं मिली। नहीं मिली तो मैं बोला यार छोड़ ना, दोबारा वीडियो गेम खेलते। बोला नहीं यार, वो घर चलते हैं। मैं बोला देख, अब जाएगा तो भी पिटेगा, और बाद में जाएगा तो भी तभी पिटेगा। पिटेगा। तो एक काम करते हैं, पूरे शाम तक वीडियो गेम ही खेलते हैं। तो मेरे वो किस्सा याद आ गया। मैं बोला यार, जब एक ही बार जब बुरा कहलवाना है ना, तो एक ही बारी में सब हाँ कुछ तो चड्डी खोल दो। मैं आज वही काम है। तो स्टार्ट करते हैं रेटिंग एजेंसी से। हाँ। लेके प्रभु का नाम, करो शुरू सब, करो। शुरू करो सब गंदे काम। इनका यही मनसा है। तो भैया, हमारा देश जिन रेटिंग एजेंसी पे चलता है, CLSC, UBS, ब्रेफरीज। यार मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, बट इंटेंशन गलत नहीं है। नहीं, ये आपका प्रोनाउंसिएशन ना गलती से और गलत है, जानबूझ के गलत कर रहे हो, क्योंकि जेफरी, आप नाम सिटी ग्रुप, हम्म, और भैया XYZ और भी ले लो कोई, ठीक है। काम मुद्दे पे आते हैं। हाँ। मैक्वायरी, हाँ। मॉर्गन स्टैनली, चलो लो, हाँ। पूछ ही लो तुम मेरे से, ठीक है। तो भैया इन लोगों की रिपोर्ट आती है हाँ, शाम को आ गई। कि कल हमने एशियन पेंट को अपग्रेड करना है। हाँ, ठीक है, तो कर भैया लिया। मीडिया वाले सुबह तक तो वो दिखाते नहीं, ठीक है। सुबह तक तो दिखाते नहीं, या ये 2-3 तरीके की टाइमिंग में आता है। या तो ये आता है सुबह मॉर्निंग, बिफोर मार्केट ओपन, प्री मार्केट की बात कर रहे हो? हाँ, या आफ्टर मार्केट। अच्छा। अगर ये आफ्टर मार्केट आता है तो ओ सॉरी, एंड ऑफ द मार्केट, मतलब 3:30 बजे। 10-15 मिनट मार्केट से बंद होने से पहले आता है। तो भाई अचानक से ये कई बार सुना होगा बागड़ बिल्ले के मुंह से कि ब्लूमबर्ग के हवाले से। साला ब्लूमबर्ग का हवाला नहीं है वो, बहनचोद इनका हवाले का ठिकाना है। हवाला मतलब पैसा इधर से उधर सर, करने का। एक मिनट, मैं ना सॉरी फील करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी सी हाँ, फिसल रही थोड़ी है, सी बट फिसल बात रही ये है। है कि इस टॉक का ये मजा नहीं आएगा। मजा नहीं, ये समझ में आनी चाहिए। हाँ। तो भाई ये लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बताता हूँ, बिल्कुल तेज तेज फास्ट बताता हूँ। भाई 15 मिनट पहले मार्केट से बंद होने से पहले आ गया बागड़ बिल्ली ने, देख लिया, सब ब्लू चैनल एनालिस्ट ने ले लिया, 1-2 ब्लू वेल भी आ गई, देख लिया, कल पोजीशन बना ली। सुबह आके बिफोर द मार्केट ओपन नहीं, प्री मार्केट ओपन में वो न्यूज आएगी। क्यों? क्योंकि दुनिया देख के उससे, अरे प्री मार्केट में 3% प्लस, 4% प्लस, 5% प्लस, वो हो जाएगी भैया। यही गंदा खेल चलता था 2012 से लेकर 2015 तक। जैसे जैसे लोगों को पता चला ये सब इंफॉर्मेशन गेट करना आसान है, तो वो चीज़ें वहाँ से हटा दी गई, चली गई। लेकिन ये कोई नहीं जानता उस टाइम पर डेटा वो फ्री में मिलता था, तो ये पब्लिश करके हो जाता था। आज वो डेटा पेड है। और क्या फीस है? और फीस आप छोड़ो, वो कुछ चीज़ें फ्री है, कुछ रिपोर्ट्स फ्री है, कुछ रिपोर्ट्स फ्री नहीं है। अपग्रेडिंग, ये जो रेटिंग एजेंसी होती है, ये लोग क्या करते हैं,
एक दिन पहले पोजीशन बना लिया। अच्छा, रेटिंग एजेंसी इसमें कुछ नहीं करती, हम्म, कांड कोई और करता है। देखो, रेटिंग एजेंसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हम्म, मैं इंडिया में बैठा हूँ, यहाँ के लोगों की खोल सकता हूँ। हाँ, भाई आती है न्यूज़, एक दिन पहले पोजीशन क्रिएट कर ली जाती है, कल डिसाइड हो जाता है भाई ये वाला न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ में फ्लैश करना है, स्टॉक अचानक से 3 से 4% प्लस होगा, सारा माल मार्केट को में रिटेलर को चिपका दिया जाता है। दूसरी बात, हम्म, बीबी चैट में एक इस तरीके की टोक होती है, शायद आपको समझ में आ भी जाए या नहीं आ जाए। पहली चीज़, जैसे बीएससी के हर स्क्रिप्ट का कोड होता है, तो मुझे कम से कम 4-5 साल लग गए उसको उनको क्रैक करने डिकोड में। करने में, हाँ, डिकोड नहीं, उसको डिकोड मतलब कि यू आर एक्सपर्ट, हैकर्स, हाँ समझ कि गया, आपने जो मर्जी पर ऑब्जर्व कर लिया आपने वो कि कर ऐसा दिया कि पैटर्न बन मैंने रहा है। ऑब्जर्व किया कुछ। हम्म, जैसे DELF, हम्म, DLF तो मिडल क्या है, एल, L, एल का न्यूमेरिक होगा वो, अच्छा, ठीक है। तो हाँ, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एल का न्यूमेरिक 7 है, हाँ, न्यूमेरिक जो है नहीं, हाँ, कभी ये लोग इस पे भी बवाल क्रिएट कर दें। 7 है, हाँ, और DLF, हाँ, अब बाद वाला F, F है, तो हाँ, उसका न्यूमेरिक है 2। 2, तो अगर DLF को उनको गिराना है, हाँ, तो ये बाद वाली फिगर आ जाती है पहले, अच्छा, ठीक है। तो इस 2 को लगा दिया जाता है आगे, हाँ, 2 7 हो गया, हाँ, यानी DLF को आज गिराना है, ठीक है। यार तो ऐसे तो और मतलब, कौन सी, और कैसे करते हैं, वो गेस्ट कौन से फ्लोर पे रुका हुआ है, हम्म, अब वो बोलते हैं 5th फ्लोर पे, तो यानी 5% डाउन, ओए बाप रे, ठीक है। मतलब इस तरीके के कोर्स होते हैं। अच्छा, इसी तरीके के कोर्स 2012 13 14 में आई वॉज यूजिंग आई चार्ट, उसमें भी ये बाद में पता चला मुझे कि ये बीबी चैट के ही कंसेप्ट के ऊपर वो सिस्टम बनाया हुआ था, ये बाद में पता चला मुझे। तो वहां पे भी इस तरीके की टॉक्स होती थी, सो यू आर ठीक है। सेइंग क्लियरली कि ये लोग कोड्स पे बात को करके, कोर्ट्स पे बात करते हैं, और आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द इंडिको फ्लाइट्स, राइट, तो इनका एक ही अरे इनका तो शेड्यूल बिगड़ गया, हाँ, इन कोई सर्विस नहीं आ रही है, इनका खाना खराब हो गया है। अच्छा अब मतलब, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, तो जनरली आपके माइंड में दो ही चीजें आनी चाहिए, देखो, या तो IRCTC या ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, एयरलाइंस एयरलाइन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस, तो ऐसे ऐसे बात करेंगे। अच्छा, फिर घुमा फिरा के जब जब वो होता है ना, जब कुछ नहीं मिल रहा था, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, यार टू लुंगी बॉयज, अच्छा, ठीक है। मोटा भाई, अब आजकल तो मोटा भाई दादा भाई भी चल रहा है, तो दादा भाई कोई नया बंदा है जो मार्केट में, मतलब था तो वो बहुत पुराना, लेकिन अब लोग उसको पहचानने लगे हैं, यानी इट इज रिलेटेड टू 1992, कोई बंदा अभी भी एक्टिवेट है उसमें, और ये अचानक से हुआ है कि दादा भाई करके ऐसे कुछ हो रहा है उसमें, ठीक है। तो क्या क्या चक्कर है, अगर कोई स्टॉक को चढ़ाना होता है, राइट, तो आगे वाली फिगर को पीछे की तरफ कर दिया जाता है, अच्छा, यानी ABCD यानी 4 अल्फाबेट, अच्छा, तो उसको घुमा के पीछे की तरफ लेके जाते हैं। और फिर यार वो फ्लोर का गेस्ट का कौन से रूम में है, और मैं 2 बजे आऊंगा, तो यानी साले 2 बजे तक चलाना है इन्हें। अच्छा, और इंडिविजुअली 10 से 15 लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। अच्छा, आधे लोगों को एक बात पता नहीं है कि 1992 में जिस तरीके का मार्केट होता था, एक बंद कमरे के, रिलायंस 1500 1500 1500 1600 5000 5000 5000 ऐसे ऐसे ये जो लोग करते थे, भाई बीबी चैट इज द सेम थिंग। जिसको 2 करोड़ क्वांटिटी बेचनी होती है, वो कहे, मेरे को, मैं 2 करोड़ क्वांटिटी बेच रहा हूँ, कोई है क्या, मैं लेना चाहता हूँ, कोई है क्या, अरे वो एलविस भाई है क्या, कोई देगा क्या क्वांटिटी, सब वही है, ठीक है। एक आदमी का नाम छोड़ के सबका नाम बता सकता हूँ, ठीक है। नहीं मेरे को सबका नहीं जानना, मेरे को वो एक बंदे का अरे नाम नहीं जानना नहीं नहीं, बहन जो उसका नहीं बताऊंगा, उसका नहीं बताऊंगा बहन, जो पिल जाओगे यार उसका नहीं। मैं लेकिन एक हिंट दे सकता हूँ, हाँ, एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी के साथ वो डील कर रहा था, उसके प्रमोटर ने बोल दिया मैं तुझे शेयर नहीं दूंगा, उनने उसकी पकड़ के वो स्टॉक ना 30% माइनस कर दिया, मैं समझ गया, बोला था तू देगा, तू क्या तेरा बाप भी देगा, उन्हें उससे शेयर ठोक दिया।
134 या 140 रुपए लिया आया था। अब मैं ये नाम नहीं बताऊंगा, एक्स वाई जेड तुम देख लो, ठीक है। ये बहन जो तुम सारा तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि बीबी चैट ये भाई इज सब वन एक्टिवेट ऑफ हैं। द ऑपरेटर कह सकते और हो। हाँ भाई है, एक बात बताओ ना, उसके अंदर ऐसा ऐसा डेटा भी है, इफ यू विल एनालाइज द डेटा कि अच्छा तुम टीम में ही किसी ने पूछा था क्या देख रहे हो, कॉन्फ्रेंस देख रहा था मैं उनकी, तो वो अक्सर क्या होता है, अब ये एक है तो सीक्रेट टॉक लेकिन मैं बता रहा हूँ बेंचो, क्या सीक्रेट ठीक रह है। गया इसमें? जैसे कंपनी, कोई कंपनी अच्छी है बुरी है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में आंसर देखता हूँ, कैसे पता चलता है यार। हर कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है Q1 Q2 Q3 Q4, उसके अंदर इन्वेस्टर बैठे होते हैं, वो जाके उसको प्रमोटर को पूछते हैं, ये तो ये बता इतने लाख का जो लॉस किया है इसकी भरपाई कैसे होगी। अगर वो उसका आंसर देने में सक्षम होता है तो इसका मतलब वो प्रमोटर इज डूइंग दी गुड थिंग। गुड थिंग। अगर वो उसको टाला मटोली करता है ना, तो इसका मतलब ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग स्कैम। और जब बैंक में कुछ कांड हो रहा था, तो ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये पूछा गया था कि आपकी बेटी, ठीक है, वो बहनचोद मैंने नाम ले दिया, तो योर डॉटर और सन पुलिंग दी, मतलब पैसा निकाल के दूसरी जगह लगा रहे हो, व्हाट इज द रीजन। तो उस आदमी ने ये बोला था, देखो डैडी जहाँ है बच्चे तो वहाँ होते ही हैं, कभी कभी उनका अपना अपना क्या बोलते हैं, इन अपना अपना दिमाग अलग होता है, सोच अलग होती है। तो ये बोल के गया था, तो वहां से पता चला था कि ये वो वाला, जब जिस लेडी ने वो क्वेश्चन किया था, वो लेडी वन ऑफ दी सेम उसी ग्रुप की वो लेडी थी, नाम नहीं बताऊंगा अब उसको मैं, मुझे पूछना मत, वैसे भी मैं भूल गया, ठीक है। नहीं भूल कैसे गए हो? नहीं भूल, जब सच आप में भूल गया हूँ। नहीं जब आपको पता है कि वो लेडी है, नहीं ठीक है, आपके आप भूल ही नहीं 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 सकते हो। ना ना, सच बोल रहा हूँ, मैं भूल गया, सच बोल रहा हूँ, सच। उसके हस्बैंड का नाम पता है शायद, वो भी शायद आई वाज वही बता गेसिंग दो, लोग सर्च कर लेंगे। अशोक। तो ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। तो क्या होता है कि प्रमोटर की इंटेंशन ना इन्वेस्टर को पता होती है। अच्छा। और अभी अभी मैं अभी देखो, अभी बता रहा हूँ मैं, एक क्या है, हायाबुसा करके एक स्ट्रोक आया है अभी, है ना, और मैंने उसका क्लींजिंग करने के लिए साबुन भी बहुत जबरदस्त, शैम्पू भी बड़ा जबरदस्त है, चमका देता है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदे ने उनसे ये पूछा कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर कंपनी इज ट्राइंग टू डू समथिंग बिग थिंग, कैन योर कंपनी क्रॉस 50,000 कैपिटल, 50 लाख करोड़ रुपीस, और 50,000 अबव वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन हो सकता है क्या मार्केट में। तो उन्होंने उन थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है उसका आंसर, क्या दिया होगा क्या दिया वो? कि अभी टाइम लगेगा, और यस ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। तो कॉन्फिडेंस और उसमें बहुत फर्क है। अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है, हो सकता है, तो फिर तुम अपना हिस्सा क्यों बेच रहे हो? 2% क्यों लिया है, क्यों नहीं रखा? और सॉरी टू से, आईपीओ का अगर ऐसा गेम बता दूंगा ना, ये जो लोग आजकल हर बंदे को वो बोल रहे हैं, तो भाई सुनो, आईपीओ से बड़ा स्कैम मार्केट में कुछ नहीं है। मर्चेंट बैंकर भैंचो गांड में डंडा देता है आदमी के कि भाई मतलब सॉरी टू से, मतलब वो डंडा चढ़ाता है कि यार मैं तुझे मार्केट से 100 करोड़ रुपए दिलाता हूँ, मेरे को इस साल में 15 आईपीओ लाने थे, मैं नहीं ला पाया, 20 आईपीओ लाने नहीं ला पाया, ये काम कर, मुझे 2 करोड़ रुपए दे, मैं तुझे सो यू मार्केट आर से, सेइंग कि उनको भी टारगेट मिलता है। हाँ, ये काम कर, मुझे 2 करोड़ रुपए दे, मैं तुझे मार्केट से 50 करोड़ रुपए दिलाता हूँ। बहन जो लिया है आईपीओ, प्रेम प्रकाश पट्टी, वो पानीपुरी वाला बहन चो, समझ गए ना, हाँ हाँ जो समझ जिसका गया। मैंने एग्जांपल दिया, पीपी पीपी पीवी वाटर वाटर बॉल्स हुआ, बॉल्स, वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स हुआ। तो यही हो रहा है भाई, जबरदस्ती की वैल्यूएशन चल रही है और किया जा रहा है। सब लोग एक चीज भूल जाते हैं भाई, 400 पेज की एक रिपोर्ट DHRC करके वो होता है, सही नाम बताया मैंने, आरएचपी आरएचपी RHP, करके, हाँ। हाँ ठीक है। वो होता है 400 पेज की रिपोर्ट सेबी को सबमिट किया जाता है, उसमें से 40 पेज काम के होते हैं, उसमें से 5 पॉइंट बता देता हूँ। कंपनी
जो पैसा जो मतलब जुटा रही है। आईपीओ के जरिए लेना चाहती है, उसका वो क्या करना चाहती है। दूसरा, कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो सैलरी कितना लेते हैं। तीसरा, वो कौन बंदे अपना स्टॉक पब्लिकली ऑफर करेंगे। हुँ, ठीक है, क्या प्रमोटर्स ही कर रहे हैं या इन्वेस्टर कर रहे हैं। ठीक है। चौथा, कि व्हाट इज द प्लान ऑफ देयर कंपटीशन, कंपटीशन को आने वाले टाइम में कैसे बीट करेंगे। ये 4 चीज़ें पढ़नी है इनको। आईपीओ कौन सच्चा है कौन बुरा है सब समझ में आ जाएगा। और दूसरा खेल कि एक 45 डेज का लॉयल्टी टेस्ट करना है इन लोगों को। 45 डेज का लॉयल्टी टेस्ट क्यों बोला है मैंने, किसी भी आईपीओ को भापने के लिए इनको 45 डेज तक वेट करना है। 45 डेज के दौरान के अंदर अगर वो अपना हाई लो ब्रेक नहीं करता है और वो 45 डेज की रेंज में ही रहता है, रेंज में ही रहने का मतलब क्या है, हाई क्रॉस करे या ना करे, अगर लो ब्रेक कर रहा है तो वो शेयर खराब हो चुका है। अच्छा। ठीक है। आप एग्जांपल पेटीएम का ले लो, जोमेटो का ले लो, नायका का ले लो, हर जगह जाकर देख लो। आर पावर का ले लो, सब एलआईसी। जगह का ले लो, एलआईसी का ले लो। हर आईपीओ जब आया था मैंने हर आईपीओ में बोला ये धोएगा धोएगा धोएगा। सब लोग मुझे गाली दे रहे थे, अरे पेटीएम तो बहुत बड़ी वो टेक्नोलॉजी है। पंकज यू आर द बिगेस्ट चूतिया इन द मार्केट, कि जिसको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो मैंने बोला मुझे ये नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन मुझे ये पता भैया तेरी पॉकेट खाली करने का तरीका उसके पास है। उसने कर दिया भाई। ठीक है। अब नया आईपीओ अभी मैंने सुना है ओला आईपीओ लेके आने वाला है। हुँ, तो क्यों लेके आने वाला है पता है, हर महीने ओला को, मैं फिगर भूल गया लेकिन 19-20 की हो सकती है, लगभग 500 करोड़ रुपए चाहिए होता है उसको क्यों? ऑपरेटिंग करने के लिए। सब कुछ बिजनेस पैसा खत्म हो गया है, रिसेंटली 6 या 8 महीने का पैसा बचा हुआ है उसके पास। अच्छा। अब मुझे मैंने ये फिगर गलत बता दिया आई थिंक, सॉरी टू से, बट दे आर ट्राइंग टू प्लान मार्केट से लगभग 30,000 या 40,000 करोड़ रुपए वो जुटाने वाले हैं। ठीक है, प्लान चल रहा है भाई, आईपीओ नहीं भरना भाई उसका। अभी बता दिया आपको देख अभी लो। बता दिया मैंने, 36 तरीके के लोग आके 36 तरीके की एनालाइज करेंगे। मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखी कौन सा आईपीओ चलता है, ये धोने वाला आईपीओ है। ठीक है। और होनांसा वाला जो आया था ममा अर्थ, भाई ये ममा अर्थ ना मामा कंस नहीं बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। बस 1 साल 1.5 साल वेट कर लो। इस पे तो हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, ठीक तो है। ये सब लोग चूतिया हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पता है कब, ये पता है ये कौन लोग हैं, ये भगवान में आस्था तो रखते हैं लेकिन पूजा करते हैं लेकिन आस्था वो बिलीव नहीं करते। बिलीव कब करेंगे जब भगवान चमत्कार दिखाएंगे। इंडिया में चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। सही तो बात भैया है। मैं हूं जादूगर, मेरा काम है चमत्कार दिखाना। ठीक है, इनकी आंखों के आगे। लेकिन ये बिलीव नहीं करेंगे। ये बिलीव कब करेंगे जब मैं जिंदा आदमी, मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूं। मतलब समझ गए ना, मरी हुई कंपनी को जिंदा कर दूं। जिस दिन मैंने किसी आईपीओ में एंजल इन्वेस्टर करके करके फंडिंग कर दी ना, ऐसे बहुत स्टार्टअप है, 2-3 स्टार्टअप भी हैं जिनमें मैंने पैसा भी लगाया हुआ है। तो आने वाले टाइम में उनका आईपीओ भी आएगा, है ना। तो क्या है, उसके बाद मैं इनको बताऊंगा कि भैया अब तक मैंने आपको जो बात बोली थी, मैंने अपने रूल फॉलो करके मैं यहाँ तक आ गया। नाउ इट्स योर। अच्छा, आपने भी बात की एंजल एंजल इन्वेस्टर। तो क्वेश्चन पूछूं, हाँ आपने बोला कि आप भी एंजल इन्वेस्टर हो, हाँ तो क्या ये चीज आप भी करते हो? लाइक एंजल इन्वेस्टर भी कुछ ट्रैपिंग कर रहे हैं मार्केट में, भाई, या? इफ यू विल टॉक अबाउट द एंजल इन्वेस्टर, तो एक कंपनी जिसमें पैसे लगाए, वी आर गिविंग द लॉट ऑफ आइडियाज हम्म, एंड गिविंग मनी फॉर बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी। तुम्हें पता ही है यार, तुम्हें तो सब पता है। अभी पता है मेरे को। भाई साहब बात कर रहे थे हम्म, कब आएंगे, हम्म। है ना। नहीं, मैं नहीं, तो मतलब उस चीज के बारे में तो मैं वो बात नहीं क्या है, कर हम रहा। लोग रेगुलर बात करते रहते हैं। अब देखो, कंपनी के ओनर से रेगुलर टचअप में होना ये बहुत बड़ी बात होती हम्म, है ना। तो हम लोग रेगुलर टच में हो, चाहे आधी रात हो चाहे कुछ हो, तुरंत फ़ोन उठा लिया जाता है। तो हम लोग दे रहे हैं, हम लोग उनको सजेशन दे रहे हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं। हम्म। बट अदर वे में एंजल इन्वेस्टर क्या करता है, एक पुल अप करता है। एंजल इन्वेस्टर लाइक का क्या? क्या बोलते हैं, मर्चेंट बैंकर की तरह डंडा समझ चढ़ाना। गया। ओए ये करो, ओए वो ये करो, करो, मैं वो बाहर से करो, फंडिंग सब लाता करो। हूँ, वो लाता हूँ, वो लाता हूँ। हमने जिस कंपनी के ऊपर पैसा लगा बोला भाई मुझे बाहर की फंडिंग की जरूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 10x करके दूंगा। तुम मुझे बस सपोर्ट प्रोवाइड करो कि तुम मेरे साथ हो, बस तुम मुझे ना
वो कॉन्फिडेंस दे दो और अपने साथ साथ अपनी टीम लगा दो बस मेरे साथ। उसके बाद आप देखो कि मैं क्या करता हूँ। मैं अपने आप उसको 30,000 करोड़ की बुक बना दूंगा और रियल स्टिक वर्क में। ऐसा नहीं इन जैसी कंपनी किसके अरे 500 को 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं और 2,000 करोड़ का लॉस चल रहा है। अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने में 50 करोड़ रुपए बांट चुकी है कंपनी, अब 12% के इंटरेस्ट पे। अब सोचो। समझ गया, इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। हाँ, और देखो ये प्रोडक्ट बहुत पुराना है ना, लेकिन उस प्रोडक्ट को बड़े नए तरीके से लेके आए, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है एजुकेशन लोन्स की तरफ। और ये कंपनी मार्केट में भी लिस्टेड है। मार्केट में भी लिस्टेड है, इसका टाई अप हुआ है अभी उससे। लिस्टेड कंपनी में दूसरे लोग हैं हम लोग, लेकिन वो कंपनी दूसरी है। तो ऐसे हो रहेगा। तो क्या है, चलो इसके बारे में तो इनको क्या जानने में इंटरेस्ट नहीं, ये आप ये छोड़ो, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। बीबी चैट का रह गया हमारा थोड़ा तो सा यार डिफेंस। बताया तो बीबी चैट का, आप तुम नहीं पूरा मतलब आप खोलोगे। एग्जैक्टली बताओ ना कि बीबी चैट भी मतलब एक तरीके का ऑपरेटर ही है यार बीबी या। चैट पे सारे तो ऑपरेटर नहीं है, हाँ। बट ऑपरेटर अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑपरेटर हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं। बीबी चैट ऑपरेटर का न्यूज़ चैनल है। देखो बीबी चैट क्या है, ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और उन लोगों का भी जो ऑपरेटर के साथ रहते थे पहले और अब बाहर है, अब बाहर है। जैसे कि मैं। तभी ये ठीक है, आज यहाँ बैठकर ठीक सबके है, चिट्ठे पट्टे सब खोल रहे ठीक है। हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, मैंने बताया ना, पीपल ऑफ ग्रुप हु हैव लॉट ऑफ फंड्स। अच्छा वो फंड कहाँ से आता है ये बता दूं तुम्हें, फटके हाथ में आ जाएगी, सच बोल रहा हूँ। ब्रोकर के जो पूल अकाउंट में जो पैसे होते थे और एक एनबीएफसी कंपनी उनसे टाई अप करती थी, वो कंपनी उनको वो पैसे देती, वो मतलब फंड करती थी। 2 करोड़ रुपए दो तुम मुझे, मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए का फंड करवाती हूँ, ओवरनाइट पोजीशन का तुम्हें ब्याज लगेगा। ये जो आज बोलते हैं ना 50 करोड़ रुपए प्रोपडेस्क के पास है, तो भैया सुनो, वो प्रोपडेस्क का पैसा ले, वो किसी इंडिविजुअल आदमी का पैसा नहीं होता है ना, वो ये और पेल लेंगे भी भाई, ठीक है। तो मेरे से नहीं बचेगा तू, तूने मेरी ईगो हर्ट कर दी, तेरी लूंगा मैं कह के। तो क्या है, बीबी चैट जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली वहां पे वो लोग हैं जिनके पास कैपिटल 5 CR 10 CR 20 CR 50 CR, जिनका एक ही काम है कि इंट्राडे में रगड़ा, रिटेलर को रगड़ा, ठीक है। और भैया ऐसे बहुत सारे एस इन्वेस्टर भी वही हैं, क्योंकि पोजीशन लीक वहीं से होती है, वहीं से हो रही है। अच्छा आप लोगों को जो डेटा मिलता है ना, वो क्वार्टर के बाद का मिलता है। जैसे सितंबर में इन्होंने पोजीशन बनाई तो वो सितंबर में मिल गई, अक्टूबर में बनाई तो वो दिसंबर में जाके पता चलेगा, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट होगा। लेकिन बीबी चैट इज द प्लेटफॉर्म जहां पर वो सेम डे में अपडेट हो जाता है, पता चल जाता है। और एक और बात बताता हूँ, ये जो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं ना, ये 1% का जब हिस्सा लेते हैं तभी इनका नाम वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, तभी वो आप लोगों को पता चलता है क्वार्टरली वाली अपडेट, ठीक है। लेकिन कहानी का बैक साइड स्टोरी किसी को नहीं पता कि 1% से हिस्से कम कम वाले भी ये लोग दूसरे मल्टीपल अकाउंट्स में करते हैं। और जब पब्लिक उसमें घुसती है ना, कभी भी देखना, कभी भी एस इन्वेस्टर घुसेगा तो स्टॉक तुरंत डबल हो जाता है 3 महीने में। क्यों? जो ये पोजीशन लीक करते हैं ना, ये जानबूझकर की जाती है, ताकि जितना पैसा उन्होंने लगाया है उतना पैसा वो दूसरी जगह पे जो पोजीशन क्रिएट की हुई है बिलो दी 1% इन मल्टीपल अकाउंट्स, उनको फ्लो किया जाता है। अच्छा, ये होता है। और यही एक ऐसी बात है जो थाउजेंड ऑफ बुक्स में भी आप लोग चेक करोगे तो ये नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्यों पता है? क्योंकि जिन लोगों ने कांड किया है उनके साथ हमने काम किया है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट देखो मैंने बता दिया। अच्छा, तो अभी कोई कांड किया है? देखो